हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी आर क्वेयर में। और आज आप सुनने जा रहे हैं मर्द से मर्द को प्यार गे लव स्टोरी का पहला एपिसोड। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ है कि आपने खुद को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगा दिया हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये कहानी। ये कहानी गुजरात की है, जहां जिग्नेश का जन्म हुआ। जिग्नेश एक बिजनेसमैन का हैंडसम बेटा है, जिसका अब खुद का भी बिजनेस है, जो इस सच्चाई से भाग रहा है कि वो एक गे है। उसे लड़के आकर्षित करते हैं, पर वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। जिग्नेश जिम भी जाता है तो वो लड़कों को देखता है, पर छिप छिप कर। और जब उनमें से कोई लड़का उसकी तरफ देखने लग जाता है तो वो उनको इग्नोर करने के बजाय गुस्से से देखते हुए बस ये जताता है कि उसे लड़के नहीं पसंद। जिग्नेश के दो खास दोस्त भी हैं, प्रियांक और निहाल। दोनों बचपन के दोस्त हैं। उनका भी खुद का बिजनेस है। प्रियांक अक्सर जिग्नेश के बिजनेस में हेल्प भी करता है, पर बात जब लव अफेयर की आती है तो जिग्नेश की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जिग्नेश बातों को टाल देता है जब प्यार मोहब्बत की बातें होती है। वहीं पर बैठा जब निहाल और प्रियांक अपनी गर्लफ्रेंड्स, अपनी अफेयर, अपने प्राइवेट मोमेंट की बातें शेयर करते हैं तो जिग्नेश बस उनकी बातों को अनसुना करता रहता है। प्रियांक फिर भी बार बार कहता है कि जिग्नेश भाई, तुझे कोई गुप्त रोग तो नहीं है? अगर है तो बता दे, सबका इलाज संभव है। जब भी लड़कियों की बात आती है तुझे पसीने आने लगते हैं। हमसे क्या ही छुपाना, हम तो तेरे बचपन के भाई जैसे दोस्त हैं। जिग्नेश कहता है कि मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। पापा जिससे कहेंगे बस उसी से शादी कर लूंगा। प्रियांक कहता है कि भाई, मेरे अंदर तो इतना सब्र नहीं है कि शादी के इंतजार करूं किसी लड़की के साथ सोने के लिए। नंदिनी तेरे लिए पागल है, और है भी बहुत खूबसूरत लड़की, प्यार करती है तेरे से। न जाने कितने ही रिश्ते ठुकरा दिए उसने तेरी खातिर। जिग्नेश कहता है कि देख यार, वो क्या सोचती है, क्या चाहती है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अभी स्टॉक आया नहीं है मेरे शॉप पर, मैं उसके लिए परेशान हूं। और तू है कि मेरे और नंदिनी न जाने क्या क्या बातें कर रहा है, फालतू की चीजें हैं ये सब, बिजनेस पे ध्यान दे। जिग्नेश फिर वहां से बात टालते हुए चला जाता है। अब वक्त के साथ जिग्नेश अपनी इच्छाओं के आगे मजबूर होता रहता है, पर हर बार वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पाता है। उसके दोस्त निहाल और प्रियांक जानते थे कि जिग्नेश ऐसे तो किसी से मिलेगा नहीं, ना ही किसी लड़की के बारे में बातें करेगा। उन दोनों ने मिलकर के एक प्लान बनाया और वो तीनों, जिनमें से निहाल और प्रियांक मेन होते हैं, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उन तीनों ने पहले भी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी साथ में कई बार, न जाने कितनी ही बार, लेकिन इस बार की पार्टी थोड़ी अलग थी। पार्टी निहाल के फार्म हाउस में थी और जिग्नेश के लिए वहां पर एक सरप्राइज भी प्लान कर रखा था इन दोनों ने। अब तीनों दोस्त बैठकर मस्त अपने अपने बिजनेस के बारे में बातें करते हैं, करियर के बारे में बात करते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। शादी कब करेंगे इसकी बातें होती है, जहाँ पे जिग्नेश शांत हो जाता है। और इसमें अब निहाल गाने गाने लगता है, उसे सिंगिंग का शौक था। बहुत अच्छे अच्छे गाने गाता है, साथ में तीनों गुनगुनाते भी हैं, नाचते भी हैं, और फिर बैठकर नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, चीयर्स करते हैं और एक दूसरे की दोस्ती को सेलिब्रेट भी करते हैं। निहाल कहता है कि जिग्नेश, तेरे अलावा हम दोनों की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड हमेशा से रही है, पर तू हमारा बचपन का दोस्त होते हुए पता नहीं क्यों लगता है कि कोई बात है जो छिपाता फिरता है। और हम तो वर्जिन भी नहीं है, और तेरा तो अब तक खाता तक नहीं खुला है। भाई, तेरी चिंता है हम दोनों को। आखिर तू शादी के बाद कैसे करेगा, वहां हम दोनों तो नहीं आएंगे ना। नशे में तीनों ही होते हैं, खूब सारी बातें होती हैं।
पर यहाँ पर जिग्नेश जिग्नेश को निहाल और प्रियांक मिल करके कुछ ज्यादा ही नशा करा देते हैं। रात को अब तीनों अलग अलग कमरे में सोने चले जाते हैं। पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि तीनों अलग कमरे में जाए। पर इस बार की बात ही कुछ अलग थी। कमरे में लड़खड़ाते हुए जिग्नेश जैसे ही बिस्तर की तरफ बढ़ता है, वहीं पर एक लड़की के पायल की आवाज आती है। वहां उस कमरे में पहले से एक खूबसूरत सुंदर लड़की मौजूद होती है, जिसने गुलाबी रंग की तंग नाइट सूट पहन रखी थी, जिसे देख करके किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाए, कोई भी उसे देख करके भौचक्का रह जाए। उस लड़की को जिग्नेश के साथ वक्त बिताने के लिए निहाल ने पैसे दे करके बुलाए थे। काफी ज्यादा पैसा उस लड़की ने चार्ज किया था। और अब उस लड़की को देखकर जिग्नेश झुंझला जाता है। वो लड़की जिग्नेश के पास आती है, उसे छूने की कोशिश करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जिग्नेश कमरे में यहां से वहां उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। जिग्नेश को ऐसा लगता है कि वो कहां फंस गया। वो समझ जाता है कि ये सारी प्लानिंग निहाल और प्रियांक की है। जिग्नेश बहुत घबराया हुआ होता है और ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। वो लड़की उसके नजदीक आने लगती है और दरवाजा उस लड़की ने ही बंद कर दिया था, क्योंकि ऐसा करने के लिए निहाल और प्रियांक ने पहले ही उसे इंस्ट्रक्शन दे रखे थे। अब जिग्नेश उसे अपने पास से हटाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं हटती। वो कहती है, मुझ में क्या कमी है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? जरा देखो तो मेरी तरफ। क्या देखने की चीज नहीं हूं? और तभी उस कमरे से पता नहीं, पहले तो सन्नाटा और फिर अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर निहाल और प्रियांक घबरा जाते हैं। वो भी किसी लड़की के साथ अपने अपने कमरे में होते हैं, पर यह चीख कुछ अलग थी। दौड़ते घबराते प्रियांक और निहाल जिग्नेश के कमरे की तरफ भागते हैं। और फिर आखिर ऐसा क्या हो रहा था जिग्नेश और उस लड़की के बीच उस कमरे में, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये तो है कहानी का पहला एपिसोड, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आज के लिए फिलहाल तो बस इतना ही। थैंक्स मुझे यानी कि आपके अपने निलय को सुनने के लिए। लव इज लव, ढेर सारा प्यार। थैंक यू।